किसान भाइयों, मक्के की फसल में जिंक पोषक तत्वों की कमी होने से मक्के की फसल को काफी नुकसान होता है। तो आइए आज जानते हैं मक्के में जिंक उर्वरक का मूल्य और भूमिका। मक्के की फसल में जिंक की कमी से दिखने वाले लक्षण। किसान भाइयों, मक्के की फसल में जिंक की कमी के लक्षण 2-3 महीने बाद ही दिखाई देने लगते हैं और मक्के की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर हल्की धारियां बन जाती हैं व सफेद रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देती हैं, बल्कि पत्ती की मध्य शिरा और बाहरी किनारे हरे रहते हैं। साथ ही साथ जिंक की कमी से तने की लंबाई में कमी, मक्के की बालियां देर से निकलती हैं और फसल के पकने में देरी होने लगती है। व जिंक की कमी से जड़ों और पौधों के विकास में भी कमी हो जाती है। किसान भाइयों, वैसे तो मक्के की फसल में जिंक की कमी ज्यादा ना हो तो समय के साथ इसकी कमी के लक्षण हट जाते हैं, परंतु जिंक की अधिक कमी होने पर मक्के की फसल में दाने देरी से बनते हैं और नई पत्तियां लगभग सफेद हो जाती हैं तथा इनको सफेद कली कहा जाता है। मक्के की फसल में जिंक की कमी को कैसे पूरा करें? किसान भाइयों, खेत की मिट्टी में जिंक की कमी को पहचानने के लिए खेत की मिट्टी का परीक्षण करना अति आवश्यक है। इसलिए खेत में जिंक डालने से पहले खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा लें। मक्के की फसल में जिंक को 2 तरीकों से दिया जाता है। मक्के की फसल में जिंक का मिट्टी अनुप्रयोग। जिंक सल्फेट 33% का अनुप्रयोग। किसान भाइयों, खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम और कार्बनिक खाद यानी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट FYM आप बुआई के समय दे सकते हैं और बिना मिट्टी परीक्षण वाले खेत में भी आप 5 से 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% प्रति एकड़ में डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट को 2 भागों में बांटकर भी दे सकते हैं, जिसमें एक भाग 3 किलोग्राम को बुआई के समय और दूसरे भाग 3 किलोग्राम को फूल निकलने की अवस्था के समय दे सकते हैं। जिंक सल्फेट 21% का अनुप्रयोग। किसान भाइयों, खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और कार्बनिक खाद आप बुआई के समय दे सकते हैं व जिंक सल्फेट 21% को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालें। बीज उपचार। किसान भाइयों, जिंक की आपूर्ति हम बीज उपचार से भी कर सकते हैं, जैसे कि 50 ग्राम जिंक सल्फेट का घोल बनाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें। उसके बाद छाया में सुखाकर तुरंत बो दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मक्के की फसल में जिंक का पर्ण आवेदन या पड़िए छिड़काव। जिंक सल्फेट का पड़िए छिड़काव। किसान भाइयों, जिंक की कमी होने पर 500 ग्राम से 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 1 किलो चूना प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तों पर छिड़काव करें। यदि मक्के की फसल में जिंक की कमी बनी रहती है तो आप इस घोल को दोबारा दोहरा सकते हैं। जिंक सल्फेट 21% का पड़िए छिड़काव। किसान भाइयों, जिंक की कमी होने पर 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 1 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पर छिड़काव करें। चिलेटेड जिंक का पड़िए छिड़काव। किसान भाइयों, चिलेटेड जिंक 12% EDTA उपलब्ध हो तो 250 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कुछ विशेष बातें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में जिंक उर्वरक उपयोग करने से उसके उत्पादन में 4.2 से 16.7% तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जिंक से मक्के के दानों का आकार बढ़ता है। रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए मक्के की फसल में जिंक का अच्छे से प्रबंधन करके आप अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें। किसान भाइयों, मक्के में जिंक मूल्य और भूमिका की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं।